नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पे, जो कि यूपी में महंगी होगी बिजली। नई दरों की घोषणा जल्द। उत्तर प्रदेश में नई बिजली दरों की घोषणा इसी सप्ताह होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग दरों को अंतिम रूप देने में जुटा है। हालांकि इस बार बिजली महंगी होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिजली कंपनियों पर बकाया 33,122 करोड़ रुपए सरप्लस राशि के एवज में मौजूदा दरों में कटौती की मांग की है। वर्तमान में विद्युत अधिनियम 2003 के तहत बिजली कंपनियों द्वारा दाखिल वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव के आधार पर आयोग को 120 दिनों के भीतर दरों की घोषणा करनी होती है। यह अवधि इसी सप्ताह पूरी हो रही है, जिसके चलते दरों की घोषणा जल्द की जाएगी। आप यूपी के किस जिले में रहते और अपने जिले में बिजली से सभी जानकारी को पाने के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, किसी भी जाति संप्रदाय पर अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं, सीएम योगी का सख्त संदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी जाति, मत, मजहब, संप्रदाय या उनके महापुरुषों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि विरोध के नाम पर किसी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। त्योहारों के मद्देनजर सोमवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर संप्रदाय की आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जबरन किसी पर अपनी आस्था थोपना उचित नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर किसी के धार्मिक भावनाओं की कद्र की जाए और शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप योजना, हर महीने 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता। उत्तर प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग ने बच्चों के लिए एक नई योजना, स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के दिव्यांग बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए उन्हें योजना में आवेदन करना अनिवार्य होगा। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव ने बताया कि योजना का लाभ पाने के लिए यूडीआईडी कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी। इसके अलावा वार्षिक आय सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में 72,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 96,000 रुपए निर्धारित की गई है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। बीएसएनएल का सस्ता प्लान, 250 रुपए से कम में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों के लिए सस्ता प्लान पेश किया है। इस प्लान के तहत ग्राहकों को 249 रुपए में 45 दिनों की वैधता के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, डेटा और मुफ्त एसएमएस की सुविधा दी जा रही है। इस प्लान में रोजाना 2 GB हाई स्पीड डेटा भी मिलता है, जो खत्म होने के बाद 40 kbps स्पीड से अनलिमिटेड इंटरनेट का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा बीएसएनएल ने 229 रुपए में भी एक प्लान लॉन्च किया है, जिसमें 1 महीने की वैधता और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है। ये प्लान खासकर नए और रेगुलर यूजर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। पीएम श्रमयोगी मानधन योजना में मजदूरों को मिल रही है पेंशन। भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद मजदूरों को 3,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन दी जाएगी। योजना में मजदूरों को 18 से 40 साल के बीच आवेदन करना होगा, ताकि वे कम से कम 20 वर्षों तक योजना में योगदान कर सकें। इस योजना का उद्देश्य रिक्शा चालक, दर्जी, प्लम्बर, निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों और अन्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन सुविधा देना है। योजना में जितना योगदान मजदूर करेंगे, उतना ही सरकार भी करेगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़े दानदाताओं को मिलेगा वीआईपी दर्जा। काशी विश्वनाथ मंदिर में अब बड़े दानदाताओं को वीआईपी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मंदिर प्रशासन ने घोषणा की है कि जो दानदाता 10,000 रुपए से अधिक का दान करेंगे, उन्हें विशेष सम्मान और बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन की विशेष व्यवस्था दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें धन्यवाद पत्र और बाबा विश्वनाथ की तस्वीर भी दी जाएगी। मंदिर प्रशासन ने बताया कि यह व्यवस्था विशेष रूप से नए दानदाताओं के लिए लागू की गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग दान कर सकें और उन्हें उच्च श्रेणी की सुविधाएं मिल सकें। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों के लिए 5,600 करोड़ से अधिक खर्च, श्रद्धालुओं के लिए होंगी 7,000 से अधिक शटल बसें। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर युद्धस्तर पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को समीक्षा बैठक के बाद बताया कि करीब 5,600 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट से शहर को और भव्य बनाया जा रहा है। कुंभ 2019 में लगभग 25 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं।
और महाकुंभ 2025 के लिए 7,000 से अधिक शटल बसों की व्यवस्था की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार के विभाग समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। बाढ़ का पानी 10-12 दिनों में कम हो जाएगा, जिससे तैयारियों में कोई बाधा नहीं आएगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। अयोध्या उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की अग्नि परीक्षा। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अवधेश प्रसाद के सामने उपचुनाव में सफलता दोहराने की चुनौती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने मिल्कीपुर और गोसाईगंज सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन अब प्रसाद के सांसद बनने के बाद जिले में सपा का कोई विधायक नहीं है। यह उपचुनाव सपा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, दूषित पानी से मासूम की मौत, दर्जनों बीमार। प्रयागराज के नेवादा ब्लॉक के घूरी गांव में दूषित पानी से 5 साल के मासूम आर्यन की मौत हो गई। गांव के हैंडपंप से निकल रहे पानी से कई लोग बीमार हो गए हैं, जिनका इलाज सराय अकील स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने पानी के सैंपल लिए हैं और गांव में दवाएं वितरित की जा रही है। गांव में भय का माहौल है, क्योंकि दूषित जल से और लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। संजीव कुमार सिंगला बने फ्रांस में भारत के राजदूत। 1997 बैच के IFS अधिकारी संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में इजरायल में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। विदेश मंत्रालय ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि सिंगला जल्द ही फ्रांस में अपना कार्यभार संभालेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर के लिए eKYC जरूरी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को eKYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिले की हजारों महिलाओं ने अभी तक eKYC नहीं कराई है, जिससे दीपावली पर उन्हें सिलेंडर नहीं मिल सकेगा। LPG एसोसिएशन ने बताया कि eKYC मुफ्त में की जा रही है और बिना इसके सब्सिडी भी बंद हो सकती है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। रायबरेली में ट्रेन हादसा टला, मिट्टी के ढेर से बचाई गई ट्रेन। रायबरेली के रघुराज सिंह रेलवे क्रॉसिंग पर एक डंपर चालक द्वारा गिराई गई मिट्टी के कारण रविवार रात एक बड़ा रेल हादसा टल गया। गेटमैन की सतर्कता से समय पर सूचना मिलने पर ट्रेन के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। स्थानीय लोगों की मदद से मिट्टी हटाई गई और ट्रेन को आगे भेजा गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा डंपर के डाले के टूटने से हुआ, कोई साजिश नहीं थी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी में उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी, सीएम आवास पर हुई कोर कमेटी की बैठक। यूपी में अगले कुछ महीनों में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार हो रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित सीएम आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्रियों समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में उपचुनावों के साथ साथ सदस्यता अभियान को भी मजबूत करने पर चर्चा की गई। उम्मीदवारों के चयन में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखने की बात कही गई, ताकि उपचुनावों में बीजेपी को कोई चूक न हो। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, दिवाली से पहले यूपी पुलिस को मिलेगा बड़ा तोहफा, वर्दी भत्ते में होगी 3 गुना वृद्धि। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दिवाली से पहले यूपी पुलिस के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए वर्दी भत्ते में 3 गुना वृद्धि करने जा रही है। वर्तमान में पुलिस कर्मियों को हर 5 साल में 7,500 रुपये वर्दी भत्ते के तौर पर मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर 22,000 रुपये किया जाएगा। इसके अलावा मुख्य आरक्षी और आरक्षी के लिए वार्षिक भत्ते में भी वृद्धि की जाएगी। साथ ही त्योहारी सीजन के कारण यूपी पुलिस के सभी कर्मियों की छुट्टियां 8 अक्टूबर से 8 नवंबर तक के लिए रद्द कर दी गई है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की किताबें होंगी कस्टमाइज्ड, नई प्रक्रिया शुरू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के लिए NCERT की किताबों को यूपी के संदर्भों में पुनः लिखा जाएगा। अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की किताबों को अधिक प्रासंगिक और बच्चों के लिए सरल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अंग्रेजी की किताबों के कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ और उच्चारण भी शामिल किए जाएंगे। गणित और विज्ञान की किताबों के पुनर्लेखन का कार्य दशहरे के बाद शुरू किया जाएगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। संविदा और आउटसोर्सिंग नौकरियों में भी मिलेगा आरक्षण, योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाली नौकरियों में आरक्षण लागू करने जा रही है। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि इस प्रस्ताव पर इस महीने कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। प्रस्ताव के अनुसार अनुसूचित जाति को 21%, अनुसूचित जनजाति को 2% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा। यह फैसला उपचुनाव से पहले लिया जा सकता है, ताकि इसका राजनीतिक लाभ मिल सके। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, मथुरा जिले की 53 ग्राम पंचायतें हुई टीबी मुक्त, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी उपलब्धि। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की 53 ग्राम पंचायतों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी मुक्त घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने के अभियान के तहत ये बड़ी सफलता मानी जा रही है।
जिला क्षय रोग प्रभारी संजीव यादव ने बताया कि हर ग्राम पंचायत में कम से कम 30 टेस्ट किए गए, जिनमें से अधिकांश पंचायतों में एक भी टीबी मरीज नहीं मिला। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। इकाना स्टेडियम में सीएम योगी ने बल्लेबाजी की, एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेंट का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को इकाना स्टेडियम में ऑल इंडिया एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने खुद पिच पर उतरकर बल्लेबाजी की और 2 शॉट लगाए। उन्होंने खेलों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि खेल टीम भावना और अनुशासन सिखाते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 57,000 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनाए जा रहे हैं और ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बड़ी आर्थिक सहायता दी जा रही है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। बिजनौर में 32 परिषदीय स्कूलों में तकनीकी अनुदेशक की होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 32 परिषदीय स्कूलों में तकनीकी अनुदेशकों की भर्ती की जाएगी। लर्निंग बाय डूइंग लैब की स्थापना के बाद इन अनुदेशकों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा। अमरोहा, रामपुर और संभल में भी तकनीकी अनुदेशकों की भर्ती होगी। राज्य परियोजना निदेशक द्वारा इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय